अच्छा, अब एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, हम वो पढ़ते हैं। अब देखिए वर्ड से ही क्लियर है, एक्ज़ोथर्मिक यानी कि एक्ज़ो मीन्स कोई चीज़ बाहर निकल रही है, एंडो मीन्स इन, ठीक है, एक्ज़ो मीन्स आउटसाइड। तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस दैट रिलीज़ हीट और एनर्जी टू द सराउंडिंग। जो भी हमारी सराउंडिंग है उनमें जो हीट या एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, द सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब जाहिर सी बात है, जो हीट है, व्हाट इज़ हीट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जब रिलीज़ होगी तो जो सराउंडिंग में टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन रिएक्टेंट्स। अब जो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात याद रखनी है, जब आप प्रोफाइल डायग्राम पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ काम आएगी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ लेस देन रिएक्टेंट्स। जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होगी। क्यों कम होगी, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जितनी भी एनर्जी है जब वो प्रोडक्ट्स में बनेगी तो वो रिलीज़ हो जाएगी। अब कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास है कंबस्शन ऑफ मीथेन, ठीक है। अब जो हमारी मीथेन है वो जब रिएक्शन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो क्या रिलीज़ करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। सॉरी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, O2। जो हमारी मीथेन गैस होती है वो जब रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अब देखें यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, उसमें जो हीट है वो तो रिलीज़ हो रही है, यानी कि जितनी भी एनर्जी है वो रिलीज़ हो गई। तो प्रोडक्ट्स में जो एनर्जी है, P फॉर प्रोडक्ट्स, उसमें जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन रिएक्टेंट्स। अब दूसरा है हमारे पास रेस्पायरेशन इन सेल्स, ठीक है। देखेंगे जो सेल्स में हमारे पास रेस्पायरेशन होती है, जैसे देखें जो खाना है, फूड है, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाती है। तो जो प्रोडक्ट के पास जो भी एनर्जी है वो क्या है, वो कम है। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट और एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब एक्सो ने क्या किया, हीट सराउंडिंग में भेजी। एंडो मीन्स इन, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, एंडो मीन्स इन, एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है, आउट यहाँ आउटसाइड, ठीक है। रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट और एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, एब्जॉर्ब हीट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, द सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज, वाई, बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट और एनर्जी। मैंने आपको बताया ना, हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स, वाई, व्हाट इज द रीजन। अब आपने देखा कि एक्सो में क्या हो रहा था, एक्सो में जो भी एनर्जी थी वो प्रोडक्ट से जो वहाँ से बन रही थी वो तो रिलीज हो गई, तो प्रोडक्ट्स के पास जो है वो एनर्जी कम बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट की हमारे पास ग्रेटर एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है लाइट एनर्जी में, ठीक है, तो वो उसको जो सनलाइट है वो क्या करती है, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब होती है ना सनलाइट, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्ब होगी, जब ये एब्जॉर्ब होगी हीट, तो क्या होगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, इससे ग्लूकोज निकलता है और क्या निकलता है हमारे पास, ऑक्सीजन। तो अब जो प्रोडक्ट से पर एनर्जी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स में वो क्या हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ जो हम अमोनिया डिजोल्व करते हैं, डिजोल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, उसमें भी क्या होती है, उसमें भी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस।